और निर्माण चित्त, सरलता उसकी, तो बाबा उस सागर है ना, जैसे बाबा प्यार का सागर है ना, दीदी इन सब गुणों का सागर है। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है फरिश्ता परिवार में। आपकी प्रेरणाएं मिलती है दीदी की, तो क्या बोल, हमको जर्क मिलता है, और एक इंजन में जैसे पेट्रोल चलता है ना, वैसे हो जाता है। ठीक है दीदी, सुन रहे? 1 मिनट सच्चे मन से स्वागत है, अभिनंदन है। खुले हृदय से सच्चे मन से स्वागत है, अभिनंदन है। पावन नंदन उपवन में, पावन नंदन उपवन में बार बार अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन। ओम शांति। तो दीदी आप 2 दिन का हमारा अखंड भट्टी है, 18 और 19 साल में एक बार अखंड करते हैं। तो इस बार साल पूरा होने के पहले बाबा ने संकल्प दिया, और आपकी प्रेरणा होती है कि भट्टी करो, इसलिए किया। अब आप अपना प्रेरणाएं देंगे हमको, और फिर उद्घाटन करेंगे इस भट्टी का। अखंड भट्टी नाम है इसका। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप लोग जो है 2 दिन के लिए अखंड भट्टी कर रहे हो, बहुत अच्छा है। नया साल आने से पहले अगर आप भट्टी करेंगे तो सारा साल आपका अच्छा निकलेगा, बाबा की याद में रहेंगे। आप समझते हैं कि भट्टी का अर्थ क्या है, भट्टी हम क्यों करते हैं? भट्टी का अर्थ है परिवर्तन। भट्टी में आप देखेंगे, जैसे धोबी भी कपड़े डालता है भट्टी में तो उसकी मैल निकल जाती है और वो साफ स्वच्छ हो जाते हैं। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को इस योग और ज्ञान की भट्टी में कहता है बैठो। तो जो हमारे अंदर मैल चढ़ी हुई है, जो आत्मा के ऊपर कालापन आ गया है, तमो प्रधानता आ गई है, उसको स्वच्छ बनाने के लिए उसकी इस भट्टी में धुलाई होती है, और उस आत्मा के अंदर जो मैल है या उसके अंदर जो कचरा है वो निकल जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है। तो भट्टी का मतलब है परिवर्तन, अपने स्वभाव, संस्कार, विचारों को परिवर्तन करना, और जो हमारी कमी कमजोरी है उसमें सब भस्म हो जाती है। आप देखेंगे जैसे कोई ईंट पकाते हैं उसको भी भट्टी में डालते हैं, जब ईंट पक्की हो जाती है तभी उसको कार्य में लगाते हैं। अगर कच्ची ईंट होगी तो टूट जाएगी। तो हम बच्चे अभी पक्के हो रहे हैं, बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि तो है ही, लेकिन कभी कभी निश्चय में थोड़ा सा भी संशय आ जाए, ढीलापन आ जाए, रुकावट आ जाए या आलस्य आ जाए, इन सभी बातों को खत्म करने के लिए बाबा कहता है बच्चे इस भट्टी में बैठो और पक्के हो जाओ। इतने पक्के हो जाओ, इतने पक्के हो जाओ जो माया तुमको कभी भी वार नहीं कर सकेगी। अभी तो बीच बीच में कभी माया आती है, कोई विघ्न आता है, कोई ना कोई परिस्थिति आती है, तो थोड़ा घबरा जाते हैं। कभी समझते हैं पता नहीं हम पास हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। तो ये जो हमारे अंदर संशय आता है या डाउट आता है, ये निकल जाए। कभी भी हमको इस जीवन के अंदर ये याद रखो कि बाबा के हम ऐसे पक्के बच्चे हैं,
हम ही सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के मददगार बच्चे हैं। अगर बीच में कोई संशय आ जाएगा तो मददगार कैसे बनोगे? जैसे कोई की ईंट कच्ची है तो उससे तो मजबूती वाला मकान नहीं बनेगा ना। हम मकान नहीं बना रहे हैं, हम तो नई दुनिया बना रहे हैं। नई दुनिया बनाने के लिए बाबा को पक्के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे चाहिए। और उसका फाउंडेशन हम बच्चे हैं, ब्राह्मण है, तो उसके लिए इस भट्टी में बैठ के आप सभी को मौका मिलेगा अपने अंदर चेकिंग करने का। क्योंकि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो साइलेंस में बैठ के हमको अपनी कमी कमजोरी का जांच करने का मौका मिलता है। चलते फिरते तो भूल जाते हैं और चलते फिरते अटेंशन भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से अपने अंदर चेक करो, देखो कि मैं आत्मा में मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरे संस्कार कितने परिवर्तन हुए हैं। मन में कोई व्यर्थ विचार आता है या कोई पर चिंतन होता है तो उससे हमारा मन क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। धर्म तो मेरा शांति है और मैं अशांत हो गया। तो ये परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। ऐसे बुद्धि का योग हम बाबा से लगाते हैं। कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी बुद्धि भटक जाती है। तो बुद्धि में एकाग्रता की शक्ति रहे और सदा एक बाबा दूसरा न कोई, ये याद रहे तो हमको बाबा से शक्ति का अनुभव होगा, प्यार का अनुभव होगा। तो उसके लिए हम बच्चों को अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है और एक बाबा दूसरा न कोई। तीसरी बात, जो हमारे संस्कार पुराने संस्कार है जो हमको कभी कभी परेशान करते हैं या बीच बीच में प्रकट होते हैं, तो उन पुरानों संस्कारों से हमारे कर्म वो हो जाते हैं। तो फिर हमसे कोई विकर्म हो जाता है। एक तरफ हम विकर्मों को विनाश कर रहे हैं, फिर अगर एकाग्र बुद्धि नहीं है, बाबा से शक्ति नहीं मिलती है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई, हमारी बुद्धि में कोई ना कोई अशुद्ध विचार आता है, अशुभ विचार आता है। इससे हमारी बुद्धि में कोई कर्म ऐसा हो जाता है बुद्धि से जो विकर्म बन जाता है। अगर विकर्मातीत नहीं बनेंगे तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? लक्ष्य तो कर्मातीत बनने का है ना। तो इसीलिए जितने जितने पिछले विकर्म भी विनाश करेंगे और इस जीवन में भी कोई विकर्म, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, तो हम आत्मा कर्मातीत बनते चले जाएंगे। कर्मातीत का मतलब एक रस अवस्था। अब हम बच्चों की एक रस अवस्था तो है नहीं, अप एंड डाउन होता रहता है। उसके लिए अपनी बुद्धि को एक रस बनाना है, एकाग्र रखना है। ये भट्टी में लक्ष्य रख के बैठो। भट्टी का मतलब ही है जिसमें हमको लक्ष्य मिलता है। स्वमान में स्थित रहो, स्वधर्म में स्थित रहो। कुछ न कुछ तो लक्ष्य लेके बैठेंगे ना। और अभी तो बाबा कहता है बच्चे, अभी तुमको फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बन के फिर तो देवता बनेंगे। अगर हम सदा फरिश्ते के रूप में फरिश्ता बन के नहीं रहते हैं, फरिश्ता मतलब लाइट, सदा लाइट और माइट, लाइट भी हो और माइट भी हो, जो लाइट माइट का अनुभव करते हैं वो है फरिश्ता। लाइट के दो अर्थ है, एक मतलब लाइट मतलब हल्का, एक लाइट मतलब रोशनी। तो हम हल्के रहें, कोई भी काम करें, चाहे पुरुषार्थ करें चाहे सेवा करें, उसमें हमको भारीपन नहीं आना चाहिए। अपने ऐसे नहीं कि वो प्रेशर समझ के, हम काम समझ के बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल, ये मुश्किल शब्द तो निकाल ही दो। इसलिए बाबा ने हमको सब कुछ सहज सिखाया है। तो इसलिए हम लाइट और माइट बनेंगे, फरिश्ते बनेंगे, तो फिर हम देवता बन जाएंगे। वैसे तो नाम है फरिश्ता ग्रुप, बताया ना संगीता ने, फरिश्ते। अच्छा, बैठे भी सब फरिश्ते हैं और हमेशा रहेंगे भी फरिश्ते। फरिश्ते बनेंगे तो देवता बनने के लिए आसानी होगी।
तो इस भट्टी के अंदर सभी लक्ष्य रखो कि हमको एक रस अवस्था अपनी बनानी है और एक बाबा को ही याद करना है और दूसरा न कोई। क्योंकि अगर देहधारी को याद करोगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। इस भट्टी में बाबा को याद करके जो हमारे हिसाब किताब है, जो हमारा पुराना खाता है, उसको खत्म करना है और अब हमको नया बनाना है। क्योंकि नया साल भी आ रहा है, नई दुनिया भी हमारी आ रही है, तो उसके लिए अपने में नवीनता लानी है। और जितनी नवीनता होगी तो पुरानापन अपने आप खत्म होता जाएगा। तो इस प्रकार से इस भट्टी को अखंड भट्टी समझ के करो, और करनी जरूर है। ऐसे नहीं मेलबेले हो गए, आलसी हो गए, चलो घर में ही करते हैं, नहीं। सेंटर पर आके जितना टाइम मिले उसको वायुमंडल बनाओ, वातावरण अच्छा बनाओ, तो सेवा भी अच्छी होगी और पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। तो यही अपने अंदर लक्ष्य रखो, उस लक्ष्य को लेकर के लक्षण धारण करते जाओ, तो भट्टी से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा और करने में भी तो आपको इजी लगेगा। तो इसलिए इसका नाम ही है अखंड भट्टी, जो कभी खंडित न हो। हमारा योग ऐसा हो जो सदा बाबा से लगा रहे। यही मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है आप सबके लिए कि आप जरूर इसको जीवन में अपना एक बनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि बाबा ने तो वरदान दिया है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता का जब बाबा ने वरदान दिया है तो सफलता तो होगी, पर तुम पुरुषार्थ तो हमको करना है। तो इसी प्रकार से अभी हम इस अखंड भट्टी को आज शुरू करेंगे और कल तक इसको पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। अब हम शेड्यूल देखते हैं पूरे भट्टी का। तो पूरी भट्टी में क्या होगा वो अभी बता रहे हैं दीदी।
और बाद में फिर इसको रिपीट करेंगे वो भी। तो क्लियर हुआ सबको? लक्ष्य फरिश्ता का लक्ष्य रखना है, फरिश्ता परिवार है और दृढ़ता से करना ही है। और जैसे आपने कहा कि सेंटर पर आना ही है, तो सभी को मैं समझती हूँ बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और हमारे आदि रतन हमारे सामने, हम दादियों को रोज हम देखते यज्ञ की सीरीज में और सोचते कि काश अगर दादी होते हमारे सामने और मुझे कुछ कहते, तो वही दीदी हमारी दादी समान, दादी के ही रिप्रेजेंटेटिव हम सबको प्रेरणा दी है। तो हम सभी करेंगे। तो दीदी का हाथ हिला के उसका हामी करे, सभी करेंगे ना? ओके दीदी, आप देख रहे हो, सबको दृष्टि दे रहे हो? शुक्रिया तो थैंक यू दीदी आपका, आप आते हो। बाबा ने आपका ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आना नहीं होता है, तो इसीलिए बाबा ने शायद ये समय ऐसा ऑनलाइन कर दिया जो अभी आप मना नहीं कर सकते। ऐसा है ना दीदी? दीदी सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आप मना नहीं कर सकते हो ना अभी कि मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी। और आप आते हो तो बहुत प्रोत्साहन हम सबको मिलती है। और आपको पता है कि दीदी का कितनी खूबियों के तो बहुत धनी है, लेकिन डिसिप्लिन इतना। 7 बजे अगर दीदी तैयार होते हैं तो होते ही है एवरीडे। और 7:30 बजे चाहे मुरली सुनाना है नहीं सुनाना है, लेकिन दीदी तैयार होके रहते हैं। और पूरे दिन की दिनचर्या पूरी डिसिप्लिन रूटीन, जिसके कारण आज तक कोई भी उनको, बाबा ने ये रथ को इसलिए साकार में इतना एग्जाम्पल रथ रखा है। ऐसा ही है ना दीदी? हम सब के लिए बहुत बहुत बड़े 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 एग्जाम्पल हो आप, उदाहरण स्वरूप है। ऐसे दीदी का सब हाथ हिलाकर थैंक्स करे। और 1 मिनट दीदी आप पावरफुल दृष्टि दो, जो सबके पेट्रोल इतना अच्छे से चढ़ जाए, जो वो मुरली, जो वो भट्टी में पूरा वो पेट्रोल चलता रहे 2 दिन तक। देखा है दिन, तो दीदी दृष्टि देंगे सभी। है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। जोर से शुक्रिया। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया शुक्रिया, तहे दिल से करे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका करते हैं शुक्रिया।